तो बात करते हैं यार आईयूजीआर की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीडियाट्रिक्स में तो पूछा जाता ही जाता है, ऑप्शन गायनी के अंदर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है यार। ठीक है। सो लो बर्थ वेट बेबीज में हमसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है आईयूजीआर का। ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक एसिमेट्रिक ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के बारे में पूछा जाता है, प्री टर्म एंड आईयूजीआर न्यू बॉर्न बेबी के बारे में पूछा जाता है, डिफरेंस वो सब यहाँ पे हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं भाई। आईयूजीआर मतलब क्या? हमारे पास जो फीटल वेट है ना, जैसे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या फिर लो बर्थ वेट बेबीज में यहाँ पे हमसे पूछा सकता है। यहाँ पे लो बर्थ वेट बेबीज के बारे में आपको पूछा जाए, ऑप्शन गायनी के अंदर यही बात करनी है। ठीक है। सो फीटल वेट अगर कम है, लेस देन 10 परसेंटाइल के फीटल वेट लेस देन 10 परसेंटाइल, या फिर जो एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस है ना, जो एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस है यूएसजी के अंदर, इट इज लेस देन व्हाट 10 परसेंटाइल। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? लो बर्थ वेट बेबीज या फिर आईयूजीआर बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे माइल्ड आईयूजीआर कब बोलते हैं भाई? जब अराउंड 10 परसेंटाइल है। तो मॉडरेट कब बोलेंगे? जब 3 से 10 के बीच में है। तो एंड सीवियर लो बर्थ वेट बोलेंगे जब 3 परसेंटाइल से कम है। तो इटियोलॉजी की बात करेंगे, जो लो बर्थ वेट बेबीज हैं, है ना, वो क्यों देखने को मिलते हैं, उनका कारण क्या है? तो कुछ फीटल कॉजेस हो सकते हैं यार, कुछ मैटरनल कॉजेस एंड कुछ प्लाजेंटल कॉजेस। मैं फीटल कॉजेज में अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी के समय, तो यहाँ पे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबीज देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है, बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, है ना, इन केस ऑफ कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, है ना, अगर जेनेटिक ट्राइसोमी 18 है, तो इस केस में हमारे पास इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मैटरनल कॉजेज ऑफ इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या फिर लो बर्थ वेट बेबीज की बात करें, तो जब एज बढ़ जाता है मदर का, तो यहाँ पे उन केस में देखने को मिल सकता है। एंड अगर शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी है, शॉर्ट इंटरवल प्रेगनेंसी है ना, ये इंटरवल है, अगर छोटी छोटी मतलब अभी ठीक से दूसरी प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी ठीक से ख़त्म हुई नहीं, दूसरी प्रेगनेंसी आ गई, मतलब 9 महीने ख़त्म हुए हैं, 6 महीने ही हुए हैं जस्ट, और है ना, तो इंटरवल अगर दो प्रेगनेंसी बीच में छोटा है, तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि बच्चा कैसा हो, लो बर्थ वेट बेबीज या फिर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। एंड हाई एल्टीट्यूड के केसेस में यहाँ पे अगर बच्चा हो रहा है, तो इसमें आईयूजीआर चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर टेरेटोजन का एक्सपोजर है, टेरेटोजेनिक एक्सपोजर, तो उस केसेस में यहाँ पे आईयूजीआर देखने को मिल सकता है यार। लो बर्थ वेट बेबी, लो बीएमआई है मदर का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है? आईयूजीआर, उसकी वजह से लो बर्थ वेट बेबीज देखने को मिल सकता है। अगर मदर ने स्मोकिंग किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से आईयूजीआर हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबीज देखने को मिल सकते हैं। अगर मदर को प्री एक्लेम्पसिया है, सो उस केसेस में मैटरनल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, मतलब आईयूजीआर हो सकता है, और लो बर्थ बेबीज देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने बात की, और मैटरनल कॉजेस ऑफ आईयूजीआर एंड लो बर्थ बेबीज। कुछ प्लासेंटल कॉजेस हैं यार, लाइक यूट्रो प्लासेंटल इंसफिशियंसी के केसेस में यहाँ पे क्या होता है? लो बर्थ बेबीज देखने को मिलते हैं। यूट्रो प्लासेंटल इंसफिशियंसी के केसेस में, आप्ला सिंड्रोम के केसेस में, अगर कुछ प्लासेंटल एनोमलीज है ना, कुछ प्लासेंटल एनोमलीज है, लाइक अगर सिंगल यूट्राइन आर्टरी है, तो उस केसेस में। एंड इन केस ऑफ वेला मेंटस इंसर्शन सरकम वैलिड प्लासेंटा है, तो उस केसेस में यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से लो बर्थ वेट बेबीज
पैदा हो जाते हैं। नाउ टाइप्स में हमारे पास पूछा जाता है सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के बारे में। जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, IUGR या फिर लो बर्थ ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एसिमेट्रिक से, ठीक है। सो कर्स की बात करें तो जो सिमेट्रिक ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है ये फीटल कर्स की वजह से सिमेट्रिक ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है, एंड एसिमेट्रिक ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होता है ड्यू टू मैटरनल और प्लाजेंटल कजेस। ना ऑनसेट की बात करें तो जो सिमेट्रिक ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे अर्ली होता है, दैट इज़ लेस देन 32 वीक्स में देखने को मिलता है। बट जो एसिमेट्रिक है ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन वो लेट होता है, दैट इज़ मोर देन 32 वीक्स में देखने को मिलता है। एंड तीसरा सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ पे सेल का जो नंबर है वो कांस्टेंट रहता है यार, है ना, बट जो सेल का साइज़ है ना वो कम हो जाता है। बट एसिमेट्रिक में सेल का नंबर भी कम हो जाता है एंड साइज दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ब्रेन अफेक्ट हो जाता है यार इन केस ऑफ सिमेट्रिक, सो ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड इन केस ऑफ सिमेट्रिक ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और IUGR, बट ब्रेन की स्पेयरिंग देखने को मिलती है इन केस ऑफ एसिमेट्रिक IUGR। अगर हम पॉन्ड्रल इंडेक्स की बात करें, सो पॉन्ड्रल इंडेक्स इट इज़ मोर देन इक्वल टू 2 एंड इट इज़ लेस देन 2 इन केस ऑफ एसिमेट्रिक, ठीक है। जो सिमेट्रिक IUGR है इसमें प्रोग्नोसिस पुअर होता है यार, बच्चे के बचने के चांसेस ठीक नहीं हैं, बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं जीता। बट एसिमेट्रिक में ज़्यादा प्रोग्नोसिस होता है, गुड प्रोग्नोसिस है। 7th में सिमेट्रिकल होता है ये बच्चा ना, सिमेट्रिकली स्मॉल बोल सकते हैं इसको, बट इन केस ऑफ एसिमेट्रिक जो हेड है वो लार्ज होता है यार, इट इज़ लार्जर देन एब्डोमेन, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ IUGR, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सो IUGR के इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या कराते हैं भाई, कलर डॉपलर, मतलब ब्लड फ्लो को देखते हैं, ठीक है। सो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे बेड रेस्ट करते हैं, मतलब बोलेंगे बेड रेस्ट करें एडुकेट, है ना। एंड जनरली अगर ये लेटे रहे तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटे यार, एंड मदर को बोलते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं उनको, है ना। हाई प्रोटीन डाइट प्रीफर करते हैं जिससे बच्चा को जो ग्रोथ रुक रहा था, जो डिमांड्स हैं वो क्या हो जाए, फुलफिल हो पाए, है ना। एंड लो डोज एस्पिरिन देते हैं, लो डोज एस्पिरिन, नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं यार, इट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर्स। एंड अवॉइड करते हैं जो रिस्क फैक्टर हमने देखे वो सब चीज़ को, लाइक स्मोकिंग को अवॉइड करना है, एंड हाई एल्टीट्यूड में जाने से अवॉइड करना है, जो प्रेगनेंसी के बीच में इंटरवल को अच्छा रखना है। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ब्लड फ्लो है, डॉपलर में अगर हमने देखा कि ब्लड फ्लो अम्बिलिकल आर्टरी का है तो इसको डॉपलर वाले में ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको ये मैनेजमेंट में नहीं, है ना, बट डॉपलर वाले में ही लिख देते हैं, नहीं यार अलग से लिख देते हैं, ठीक है। सो इफ़ ब्लड फ्लो ऑन अम्बिलिकल आर्टरी, जो कलर डॉपलर में हम देखते हैं, है ना, ये अगर इंक्रीज है अम्बिलिकल आर्टरी की तरफ, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करें कि वेजाइनल डिलीवरी करें यार, वेजाइनल डिलीवरी कैन बी ट्राइड, है ना। बट अगर ये ब्लड फ्लो कम है तो हम क्या करेंगे, इमीडिएट लोअर सेक्शन सीजरियन, है ना, लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट टाइप्स सिटियोलॉजी ऑफ IUGR, ठीक है, दैट इज लो बर्थ वेट। ना हमसे पूछा जाता है यार कि IUGR एंड प्रीटर्म बेबीज को कैसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे। सो फीटस को अगर हम देखेंगे तो इनकेस ऑफ IUGR मसल क्या होगी, वास्टिंग होगी, बट प्री टर्म के अंदर मसल कैसा होता है,
मतलब बच्चा जो होता है स्मॉल होता है, यहाँ पे मसल वॉस्टेड नहीं होता। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट फिटस। सेकेंड जो डिफरेंस है वो स्किन कलर की बात कर सकते हैं। जो स्किन कलर होता है IUGR के अंदर जो बच्चा है वो वाइट हो सकता है या फिर पेल होता है। प्रीटर्म में ये रेड होता है और वेरी पिंक। तीसरा है ना हेड सरकमफ्रेंस की बात करें तो जो बच्चा है इसका मोर देन 35 सेंटीमीटर देखने को मिलता है IUGR के अंदर, बट प्रीटर्म के अंदर सरकमफ्रेंस कम होता है यार, लेस देन 35 सेंटीमीटर। एंड लेंथ की बात करें तो जो बच्चा का लेंथ होता है इन केस ऑफ IUGR ये जनरली ज़्यादा होता है 50 सेंटीमीटर से, बट प्रीटर्म का लेंथ ठीक से ग्रो नहीं कर पाता तो लेस देन 50 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हेयर्स की बात करें तो जो हेयर होता है IUGR वाले बेबी में, फिर लो बर्थ वेट बेबीज़ में, जनरली प्रीटर्म बेबीज लो बर्थ वेट होते हैं, बट IUGR केस में हमसे क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, हेयर जो होता है वो थिक होते हैं, इन केस ऑफ प्रीटर्म जो हेयर होते हैं वो थिन होते हैं, समय से पहले जो पैदा हो गया। एंड स्किन की बात करें तो स्किन कैसा होता है, ड्राई, लूज एंड थिक होता है। एंड इन केस ऑफ प्रीटर्म बेबी स्किन कैसे होते हैं यार, शाइनी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड थिन होता है इन केस ऑफ प्रीटर्म बेबीज। 7 डिफरेंस अगर हम बात करें ईयर की, ब्रेस्ट की एंड जेनाइटल्स की बात करें तो वो मैच्योर होते हैं इन केस ऑफ IUGR बेबीज, बट दे आर प्री मैच्योर इन केस ऑफ प्रीटर्म बेबीज। ठीक है, एंड टोन की बात करें, टोन जो होता है मसल का वो गुड होता है, यहाँ पे टोन मसल का प्रीटर्म बेबीज के अंदर कम हो जाता है। तो ये हमने डिफरेंस की बात की यार, जो कि हमसे पूछा जाता है 5 नंबर क्वेश्चन में, तो यहीं पे हमने कवर किया IUGR में एंड प्रीटर्म के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो हमने डिफरेंस देखा, मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो देखा, इन्वेस्टिगेशन, टाइप्स, इटियोलॉजी ऑफ IUGR।